नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक का कंप्लीट कोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ एसबीटी बिहार। यहाँ स्टूडेंट्स, अगर आप बिहार से 3 इयर्स पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अगर आप 5th सेमेस्टर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टूडेंट्स आपको 5th सेमेस्टर ओपन इलेक्टिव में एक पेपर पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक। और वह पेपर स्टूडेंट हमारे एडुलॉजी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पे ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है। जी हाँ स्टूडेंट, ये जो ऑफर है ये केवल 10 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो स्टूडेंट, किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जितने भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को पता होगा कि 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वह ओनली 499 में स्टूडेंट आपको दिया जा रहा है ऑफर प्राइस में 10 अक्टूबर तक। तो स्टूडेंट, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक का कोर्स है ये आपके 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर्स में इंक्लूडेड रहेगा, तो आपको अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो अदर ब्रांचेज के स्टूडेंट हैं वो हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और एआई बेसिक वाले कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि हमें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक में क्या क्या पढ़ना है और कैसे हम पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला जो यूनिट दिया गया है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार ऑफिशियल सिलेबस, और हम लोग इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे बिल्कुल प्रॉपरली एकदम। तो पहला यूनिट है स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आपको फर्स्ट यूनिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं, जो बेसिक होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी 3 पार्ट में बांट दिया गया है। सबसे पहले आपको पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, फिर आपको पढ़ना है नॉलेज के बारे में, फिर एजेंट के बारे में, और देन आपको पढ़ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा यूनिट है और अगर कहें तो ये अकेले एक सब्जेक्ट बन सकता है। आपको बिल्कुल ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहले हम जानेंगे, जो स्टार्टिंग का हमारा 1-2 वीडियो होगा स्टूडेंट, की आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। मतलब 2 वर्ड से बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। यानी कि किसी भी मशीन को अगर हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना दें तो स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो जो मशीन बन गया इंटेलिजेंस उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन। उसके बाद हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप्स हैं, उसको हम देखेंगे स्टूडेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हिस्ट्री रहा है उसको जानेंगे। ट्यूरिंग टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम जानेंगे कि आखिर ये ट्यूरिंग टेस्ट था क्या। इसके बाद सिंबल सिस्टम्स एंड द स्कोप ऑफ सिंबॉलिक एआई देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टूडेंट परसेप्ट्रॉन मॉडल। परसेप्ट्रॉन मॉडल आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, जब आप 6th सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस पढ़िएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, आपके सीनियर्स को भी इस बार मैंने पढ़ाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस। पिछली बार एआई बेसिक भी मैंने उनको पढ़ाया था। तो स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस में जाकर के आपको जितने भी एआई के बेसिकली टेक्निक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे छोटे मोटे, उनको डीप में पढ़ना है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस में आप एआई पढ़िएगा, मशीन लर्निंग पढ़िएगा एंड डीप लर्निंग पढ़िएगा, इन तीनों के वेरियस एल्गोरिदम्स को जानिएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक हमें पढ़ना है, क्योंकि हम मुझे पता है जितने कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनका तो ठीक है, लेकिन जितने अदर ब्रांचेज के स्टूडेंट हैं लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, स्टूडेंट आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको विद इन 5 डेज फी को रिटर्न कर दिया जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज के बारे में।
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज आखिर क्या होता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। एजेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये एजेंट आखिर होता क्या है, कैसे ये एजेंट अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है, इसके बारे में जानेंगे। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एजेंट के, क्या क्लासिफिकेशन है एजेंट के, ये स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। उसके बाद स्टार्ट होता है स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। अब आपको पहले ये समझना होगा कि प्रॉब्लम होता क्या है, देन हम उसके बाद स्टेट स्पेस सर्च, सर्च प्रॉब्लम, बेसिक सर्च एल्गोरिथम जैसे कि सर्च ट्री हो गया आपका, यूनिफॉर्म और इनफॉर्म सर्च हो गया, बीएफएस यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो गया, डीएफएस यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च हो गया, बेस्ट फर्स्ट सर्च हो गया। स्टूडेंट इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे भी। कहने का अर्थ, मैं आपको स्टूडेंट बिल्कुल न्यूमेरिक डेटा लेकर के ये सारे एल्गोरिथम्स आपको समझाने वाला हूँ। वो थ्योरी का रटा रटाया काम हम लोग करने वाले नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक पूरे बिहार में स्टूडेंट एडुलॉजी के अलावा कहीं भी आपको जो कंटेंट मिलेगा वो इससे अच्छा नहीं मिलेगा। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी और लोएस्ट फी के साथ आपको एडुलॉजी एप्लीकेशन हमारा एज वेल एज वेबसाइट पे भी, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स लैपटॉप से, डेस्कटॉप से बड़े स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे हमारे वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम दिख रहे हैं ना, जैसे आपका इन क्वीन प्रॉब्लम हो गया, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। आपका टिक टैक टो प्रॉब्लम हो गया, हम लोग बचपन में खेल चुके हैं ये वाला प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन कैसे इसको सॉल्व करेगा, है ना। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को हम डिजाइन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 0 दिया, तो उसके पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से अगर वो ट्री बनाएगा तो टोटल 8 ट्री बनेंगे। अगर यहाँ पे उसने क्रॉस दे दिया, अब कितने ऑप्शन बचे, 7 ऑप्शन बचे। इस प्रकार से हम लोग इसको स्टूडेंट देखेंगे। 8 पजल प्रॉब्लम हम लोग न्यूमेरिक डेटा के साथ हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझेंगे, और ऐसा आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा, ये आप जा करके देख सकते हैं स्टूडेंट। और ओनली 199 आपसे फी लिया जा रहा है अगर आप 10 अक्टूबर के पहले ज्वाइन हो जाते हैं तो। स्टूडेंट उसके बाद यानी कि जो आपका पहला यूनिट था ना एआई बेसिक में, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहीं तक पढ़ना है, जो आपका पहला यूनिट था। दूसरा यूनिट से स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक में पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है बेसिक आपको यूनिट 2 में पढ़ना है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में भी आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के बारे में पढ़ना है। यानी यूनिट 1 में आपका एआई बेसिक एंड हो जाता है। अब जो एआई एडवांस आपको पढ़ना होगा 6th सेमेस्टर में, उसमें आप पहले मशीन लर्निंग पढ़िएगा, फिर आप डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, वहां पे टेंसर फ्लो भी पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए आपका बेसिक और पाइथन प्रोग्रामिंग क्लियर होना चाहिए। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैरेक्टर सेट क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको अभी समझ में नहीं आएगा। आप यही जान लीजिए कि बिल्कुल बेसिक से आप इस सिलेबस को छोड़ दीजिए। इस सिलेबस में क्या गिवन है, बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से लेकर के, मुझे पता है मैकेनिकल के आप स्टूडेंट हैं, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, आपको कैसे समझाना है चीजों को, तो स्क्रैच से लेकर के एडवांस तक स्टूडेंट यहाँ पे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग यूनिट 2 में सिखाया जाएगा। चाहे वो कंडीशनल स्टेटमेंट हो, इटरेटिव स्टेटमेंट हो, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको स्टूडेंट बताए जाएंगे। पाइथन के फंक्शंस हो गए, अलग अलग मॉड्यूल्स हो गए, पैकेजेज हो गए, कैसे हम इन मॉड्यूल्स पैकेजेज का यूज अपने पाइथन के कोड में कर सकते हैं, कैसे खुद का मॉड्यूल बना सकते हैं, खुद का पैकेज बना सकते हैं, ये सारा स्टूडेंट आपको बताया जाएगा। तो एक तरीके से स्टूडेंट अगर आप एआई बेसिक का कोर्स बाय करते हैं तो आपको पाइथन का कोर्स फ्री में मिलने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट मैं इसमें आपको पाइथन पूरा पढ़ा दूंगा। और इसके बाद जब आप पाइथन के बेसिक को समझ लीजिएगा, तो यूनिट 3 में अब आपको पढ़ना है डेटा एनालिटिक्स एंड कंप्यूटिंग विथ नमपाई। अब ये सर नमपाई क्या है, तो नमपाई पाइथन का एक लाइब्रेरी है। इसका फुल फॉर्म बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन होता है। इस लाइब्रेरी का यूज जो भी हमारे पास इनपुट डेटा आ रहा है ना, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड यूनिट ही है हमारा डेटा एनालिटिक्स एंड कंप्यूटिंग विथ नमपाई।
तो पहले तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा के कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। अब डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स ये दोनों लग रहे हैं सेम, थोड़ा-सा डिफरेंस है इन दोनों में। तो वो डिफरेंस क्या है ये जान लेंगे। अलग-अलग डेटा एनालिटिक्स के क्या टाइप हैं, इन सभी को जानने के बाद तब हम स्टार्ट करेंगे नमपाई लाइब्रेरी को। नमपाई लाइब्रेरी को मैं आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना सिखाऊँगा। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम देखेंगे कैसे हम इसका यूज करके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट 4th यूनिट में आपको पढ़ना है डेटा एनालिसिस विद पांडाज। अब ये जो पांडाज है स्टूडेंट, ये भी पाइथन का एक लाइब्रेरी है जिसका यूज हम करते हैं किसको भाई, तो डेटा को एनालाइज करने के लिए। अब हम लोग numpy का भी यूज करते हैं, पांडाज का भी यूज करते हैं, दोनों में कौन सा अच्छा है और अगर दोनों अच्छा है तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों किस तरह के डेटा को एनालाइज करते हैं, ये हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे जानेंगे। और यहाँ पे पांडाज आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। पांडाज डेटा स्ट्रक्चर के जो स्टूडेंट हमें यहाँ पे फंक्शनलिटीज पढ़ने, चाहे वो डेटा फ्रेम हो, डेटा लोडिंग हो, एग्रीगेशन हो, ग्रुपिंग हो, सारा आपको स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसके बाद लास्ट यूनिट है स्टूडेंट हमारा यूनिट नंबर 5, डेटा विजुअलाइजेशन विथ मैटप्लॉटलिब। अब ये जो मैटप्लॉटलिब है स्टूडेंट, ये भी एक पाइथन का लाइब्रेरी है और इसका यूज हम करते हैं जो हमारे पास इनपुट डेटा आ रहा है उसको विजुअलाइज करने के लिए। अब विजुअलाइज करना मतलब क्या हुआ, उसको देखना, यानी जो डेटा आया हमारे पास उस डेटा से चार्ट तैयार करना, ग्राफ तैयार करना। जी हाँ, पाइथन कोड का यूज करके हम लोग स्टूडेंट जो आप बचपन में बार ग्राफ बनाए हैं, पाई चार्ट बनाए हैं, उन सभी को हम पाइथन का कोड का यूज करके बना सकते हैं और ये मैं आपको स्टूडेंट यहाँ पे सिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, मैटप्लॉटलिब क्या है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे जितने भी दिए गए चार्ट के टाइप्स लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्टैक्ड बार, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, इन सभी को स्टूडेंट चाहे वो स्कैटर प्लॉट हो, सभी को हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे और ड्रॉ किए गए इमेज को अपने सिस्टम में सेव करना भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक का कंप्लीट सिलेबस और इसी सिलेबस को हम लोग फॉलो करते हुए स्टूडेंट सिलेबस को 31 दिसंबर 2023 के पहले एंड कर देंगे। तो स्टूडेंट अगर आप लोग अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं तो जरूर इनरोल कीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक वाले कोर्स में। और जितने भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है आप लोग भी इनरोल हो जाइए 10 अक्टूबर के पहले, क्योंकि 10 अक्टूबर के बाद कोर्स की प्राइस हो जाएगी 999। और अभी इस ऑफर के साथ साथ एक और ऑफर चल रहा है स्टूडेंट, जिसको मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। तो उस ऑफर को आप लोग पढ़ लीजिएगा और ऑफर का लाभ उठाइएगा। स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से स्टूडेंट अब हम लोग शुरू करेंगे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक के इस कोर्स को और देखेंगे इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। धन्यवाद।